मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया था। आज मैं मानचित्र सहित आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप गौर से देखिएगा। इसमें आपको सब कुछ मैं आपको बारीकी से बताऊँगा, जो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये है आपकी लूनी नदी, जो कच्छ के रण में जाके मिलती है। पर इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है आपका लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। अजमेर जिले से होकर निकलती है ये। ठीक है, ये पूरी लूनी नदी है। इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में यह 330 किलोमीटर बहती है। ठीक है, 330 किलोमीटर बहती है। इसे लवणवती भी बोलते हैं और सागरमती नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है जो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इस नदी की एक खासियत है, यह नदी आधी मीठी और आधी खारी होती है। ठीक है, इसको मरुस्थल की गंगा भी बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और अब देखिए, सिर्फ ये पश्चिमी राजस्थान की एक ही नदी है जो कच्छ के रण में जाती है। बाकी की नदियां जो सारी है, जो इस लूनी नदी में विसर्जित होती है, अपना पानी सारा का सारा लूनी नदी में डालती है और लूनी नदी अपने पानी को सारा समावेश करके यह कच्छ के रण में पहुंचाती है। ठीक है, फिर ये देखिए कि इसकी सहायक नदियां हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक ऊपर की तरफ से आती है जोजरी नदी, जो नागौर से होती है। पांडू गांव इसका उद्गम स्थल है, जो नागौर से जोधपुर होते हुए ये लूनी नदी में विसर्जित हो जाती है। फिर उसके पश्चात आती है एक और नदी, वो है सुगड़ी, वो है आपकी मीठड़ी नदी, जो पाली जिले से होती है, जो पाली जिले से जोधपुर जिले से होते हुए लूनी नदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और नदी है जिसका नाम है सुगड़ी नदी, जो देसूरी के पास पाली डिस्ट्रिक्ट में है। देसूरी तहसील है, वहाँ से सुगड़ी नदी का उद्गम स्थल है पाली में। सुगड़ी नदी का जो जालोर होते हुए बाड़मेर में जाकर लूनी नदी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, फिर इसके पश्चात एक और पाली से ही है, जो है जिसका नाम है जवाई नदी, जो पाली के बाली तहसील गांव से बाली तहसील से गोरैया गांव है। पाली में बाली तहसील है, जिस गोरैया गांव, वहाँ से इसका उद्गम होता है जवाई नदी का, जो जालोर होते हुए बाड़मेर में इसका लूनी नदी में विसर्जन हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सागी नदी, जो जालोर से इसका उद्गम स्थल है। जालोर से जसवंतपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है, जो जालोर से ही जालोर में बहती है और जालोर में ही लूनी नदी आती है और लूनी नदी में ये अपना पानी समावेश करके कच्छ के रण में चली जाती है। फिर उसके पश्चात ये तो हो गई लूनी नदी की बात। फिर इसके अलावा एक और नदी है पश्चिमी बनास नदी, जो सिरोही से नया सोनपुरा गांव की स्टार्ट होती है, जो सीधी कच्छ के रण में जाती है। ठीक है, पश्चिमी बनास, सिरोही, नया सोनपुरा गांव। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और नदी है जो उदयपुर से जाती है, उदयपुर से निकलती है। उसका नाम है साबरमती नदी, पतराड़ा, उदयपुर, जो कच्छ के रण में नहीं जाती है, वो खंबात की खाड़ी में होकर निकलती है। खंबात की खाड़ी से होकर निकलती है।
खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये उदयपुर इसका उद्गम स्थल है, पथराड़ा की पहाड़ी है, साबरमती नदी का नाम है जो खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, ये आपकी हुई नदियाँ। इसके मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि लूनी नदी है जो अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, वो फिर उसके पश्चात नागौर पहुँचती है, नागौर से फिर जोधपुर पहुँचती है, जोधपुर से होकर अपन बाड़मेर पहुँचती है, बाड़मेर से ये हल्का सा जालौर की तरफ भी जाती है और फिर उसके पश्चात ये कच्छ के रण में, गुजरात होते हुए कच्छ के रण में चली जाती है। इस लूनी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में यह बहती है, यहाँ से यहाँ तक की ये है 330 किलोमीटर। बाकी की ये गुजरात में बहती हुई कच्छ के रण में चली जाती है। इसलिए अपन इसको पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी बोल सकते हैं, मरुगंगा भी बोल सकते हैं, राजस्थान की मरुगंगा। ठीक है, फिर मैंने आपको देखो एक शॉर्ट ट्रिक याद करने का मैंने बनाया है जो आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया करके इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक है कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, अपन बात करते हैं लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र की, यानी कौन कौन सी जगहों से होकर लूनी नदी बहती है। ठीक है, तो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक है लूनी नाना पाजो व बाबा के पास जाओ। इसका मतलब लूनी नाना पाजो व बाबा के पास जाओ। अब मैं इसका मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, नाना यानी नाग पहाड़ से शुरू होती है, अजमेर के नाग पहाड़ से शुरू होती है। फिर ना और है, एक नाना है जो नागौर पहुँचती है। फिर नाना पाजो बाबा जाओ, ना यानी नाग पहाड़ से इसका उद्गम स्थल है। फिर नागौर ये पहुँचती है। फिर पा का मतलब है पाली होती है, पाली से गुजरती है, ये हल्की सी पाली से गुजरती है। फिर इसके बाद में ये जोधपुर से गुजरती है। ठीक है, जोधपुर से गुजरती है। फिर उसके बाद में ये बाड़मेर के पास पहुंचती है। फिर उसके बाद में ये बालोतरा पहुंचती है, ध्यान रखिएगा, बालोतरा पहुंचती है। फिर उसके बाद में जालौर पहुंचती है। जालौर के बाद में ओ का मतलब है अरब सागर की ओर कच्छ का रण। ठीक है, ओ का मतलब अरब सागर की ओर कच्छ का रण। एक इस नदी की इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यह नदी बाड़मेर के यहाँ पे एक स्थित है बालोतरा गांव, बालोतरा तहसील है बाड़मेर जिले की। यहाँ से यहाँ तक ये हल्की फुल्की कुछ पहाड़ियाँ हैं, ताकि यहाँ नदी का बहाव संकरा होता है और नदी थोड़ी गहरी है, लूनी नदी। और यहाँ पे आके ये बालोतरा तहसील है, बाड़मेर जिले की बालोतरा तहसील, जहाँ पे ढलान होने के कारण बालोतरा तहसील थोड़ी नीचे खड्डे में होने के कारण यहाँ से ये नदी जब गुजरती है तो यहाँ पे पानी का समावेश अत्यधिक मात्रा में होता है और कई दिनों तक इसका पानी यहाँ पड़ा रहता है। इसलिए यहाँ की भूमि पूरी की पूरी नदी की जमीन है जो नमक यानी लवणीय हो जाती है। ध्यान से सुनना, अजमेर की नाग पहाड़ी से होकर बालोतरा तक की ये नदी मीठी होगी और बालोतरा में इसका पानी जमाव होता है और यहाँ इसका पानी लवणीय पदार्थ के रूप में बदल जाता है और फिर बालोतरा से ये आगे की ओर ये नदी खारी हो जाती है। इसलिए इस नदी को आधी खारी और आधी मीठी भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा गांव? बालोतरा। अजमेर की नाग पहाड़ी से शुरू होकर बालोतरा तक यह मीठी नदी है। फिर बालोतरा से आगे जालौर और अरब सागर की तरफ, गुजरात की तरफ जाते समय ये पूरी नदी, इसका पूरे नदी का पानी खारा रहता है। ठीक है,
फिर ये जो भी छोटी मोटी नदियां हैं, ये इस लूनी नदी की सारी ये सहायक नदियां हैं जो इसकी सहायता करती है, इसके जल के वेग को निरंतरता बनाए रखती है। ठीक है, जैसे इसका एक और मैंने सूत्र बनाया है, लूनी नदी की सहायक नदियों का याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है। कुछ इसका कैसे कर सकते हैं अपन, देखिए। जमी की सासू लूण एवं लीला खाकर बाजो, जमी की सासू लूण एवं लीला खाकर बाजो। जमी यानी ज यानी जवई नदी, मी यानी मीठड़ी नदी, फिर जमी हो गया, फिर सा यानी सागी नदी, सू यानी सूगड़ी नदी, लूण यानी लूणी नदी, फिर लीला यानी लीलड़ी नदी, फिर खारी नदी, फिर बा यानी बांडी नदी, फिर जो यानी जोजरी नदी। ये आपकी सारी की सारी जवाई नदी, बेचड़ी नदी, सागी नदी, सुगड़ी नदी, लोणी नदी, लीलड़ी नदी और खारी नदी और बांडी नदी और जोजरी नदी है ना। ये सारी की सारी आपके लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ नदियाँ जो कच्छ के रण में पहुँचती हैं और कुछ नदियाँ जो खंबात की खाड़ी में पहुँचती है और कुछ नदियाँ जो अरब सागर में पहुँचती है। इसलिए इसमें मैंने आपको सिर्फ सारी की सारी नदियाँ जो लूनी नदी में विसर्जित होकर ये कच्छ में जाती हैं, और ये हैं एक पश्चिमी बनास, वो भी हैं जो ये भी कच्छ के रण में जाती है। ठीक है, टोटली इस अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ टोटली 4 हैं, जिसमें आपको मैंने 3 नदियाँ बता दी हैं। एक तो लूनी नदी जो कच्छ के रण में जाती है, फिर नेक्स्ट है सिरोही से निकलती है कौन सी, पश्चिमी बनास, वो भी कच्छ के रण में सम्मिलित होती है। फिर एक नदी है जो ये है साबरमती नदी, जो ये खंबात की खाड़ी में जाती है। और फिर एक और नदी है जो यहाँ चित्तौड़गढ़ के आसपास से होकर निकलती है और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच से होकर निकलती है, जिसका नाम है माही नदी। वह जाती है आपके खंबात की खाड़ी में, वह भी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सी नदी जो लूनी नदी कौन से स्थान पर जाके समाप्त हो जाती है, कहाँ पे जाके मिलती है, ऑप्शन आपका आ जाए कच्छ का रण, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो आपका ऑप्शन होगा कच्छ का रण। अगर आपको पूछ ले कि अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी, तो आपका ऑप्शन होगा अरब सागर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माही नदी और सोममाही जाकम का त्रिवेणी संगम के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जो डीपली विस्तार से बताया जाएगा। आप ये मेरे से अनुरोध, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक मैंने खुद ने स्वयं बनाई है, इसको आप याद करिएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको बारीकी से देखिएगा। इसमें आपके नदियों में से कम हर एग्ज़ाम में, चाहे बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसटीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, इसमें कम से कम 3 से या 4 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप जो भी मैं वीडियो आपको आप लोगों के